तो नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। आज हम बात करते हैं जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बना और उस गठबंधन में सभी राजनीतिक दल शामिल हुए। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और तमाम प्रदेशों की जो क्षेत्रीय दल हैं वो उस गठबंधन में शामिल हुए, लेकिन वो गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लगातार ट्वीट कर रही थी कि हम इस गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, लेकिन मीडिया सवाल उठा रही थी कि मायावती जी अकेला चलो का क्यों नारा दे रही है, क्या बीजेपी से मिल गई हैं। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे थे कि मायावती जी ने बीजेपी से गठबंधन ऑलरेडी पहले ही कर लिया है, इसी कारण से वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही हैं। लेकिन अब एक खबर आई है जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को खरी खोटी सुना दी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बोले कि कांग्रेस सबसे बड़ी धोखेबाज है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है युवा बसपा के कार्यकर्ता रूपेश बोध जी। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुजन साथी चैनल के लिए। और आप लगातार इस मूवमेंट की आवाज़ उठाते आ रहे हैं, लगातार क्षेत्र में लगे हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है, आप इंडिया गठबंधन में आपकी पार्टी शामिल नहीं हो रही है, मीडिया कह रही है कि आप बीजेपी से पहले मैनेज हो गए हैं, आपने पहले ही ऑलरेडी बीजेपी से गठबंधन कर लिया है। ये सारे चोचलित है और वो आपके बीच में निकल आए हैं और आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो लोग हैं कांग्रेस से जुड़े हुए और कांग्रेस की जो मानसिकता है वो आपको बहुत पहले ही नज़र आ रही थी। और इस बात को बहन जी भली बहुत जानती हैं। बहन जी का जो अनुभव है, माननीय बहन जी का जो अनुभव है, वो लोगों को उससे सीखना चाहिए, क्योंकि माननीय बहन जी ने बहुत पहले ही इस बात का बता दिया था कि आने वाले समय में जो इंडिया नाम से गठबंधन किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी लोगों को इकट्ठा कर रही है, कुछ छोटे भैयों को भी साथ में लेके चल रहे हैं वो लोग, तो ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। और एक दिन आके तीसरे मोर्चे के रूप में माननीय बहन जी से लोग संपर्क कर रहे हैं। हमने पिछली बार भी बताया था कि माननीय बहन जी से कुछ लोग तो अभी से संपर्क करने लगे हैं कि माननीय बहन जी हम आपके साथ हैं। तो आज उदाहरण के लिए देखने के लिए मिलता है तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर और उनसे मिलना जुलना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी को देखते हुए उन्होंने चर्चा की है। और ये बात सही है, उनकी नालायक की सोच है और वो लोग नहीं समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है। इसी प्रकार आप आगे देखते रहिए और सभी धीरे धीरे बिखर जाएगा। और इंडिया गठबंधन जो बना रही है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता स्वयं सुप्रीमो बनने की है, और जो स्वयं ही अपने गले में माला डालने का काम करेगा तो कहाँ से गठबंधन सक्सेस हो जाएगा। तो अगर आप दूसरों के प्रति अगर अच्छी सोच और इच्छा रखते हैं तो आपको सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या लगता है भाई साहब, जिस प्रकार से देखा जाए तो जो इंडिया गठबंधन बना उसमें दलित लीडरशिप कहाँ से खड़ी होती है? ये दलितों की बात नहीं है पूरे प्रदेश में, नहीं देश में भी, ये बात उनके मान और सम्मान की बात है, उनके हक अधिकारों की बात है, जो आज दिनांक तक कोई रखता नहीं आया है, ना उनके लिए कोई बात करता है। नाम जरूर लेते हैं, काम नहीं करते हैं। फॉर्मेलिटी के रूप में उन्होंने कार्य किए हैं और दलित चेहरा दिखाकर, चाहे चिन्नी हो, चाहे प्रेजेंट वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हों मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो ये सिर्फ एक मैं जानता हूँ कि वो कंछारी के पड़े के समान है। हमारी जो भाषा है क्षेत्रीय भाषा, उसमें कंछारी के पड़ा इसलिए बोला जाता है कि भैंस है, भैंस का अगर बच्चा ख़त्म हो जाता है तो भैंस दूध नहीं देती है। अब दूध नहीं देती है तो क्या करते हैं हमारे यहाँ कि उस भैंस के जो बच्चा है उस बच्चे की चमड़ी को निकाल दिया जाता है और चमड़ी में भूसा भर के और भैंस के सामने दिखा दिया जाता है। भैंस के सामने दिखाया जाता है तो भैंस समझती है कि ये मेरा बच्चा है, और बच्चा है तो बच्चा तो दूध पीता नहीं है, और दूध किसके पास चला जाता है आप भी जानते हो दूसरा। इसी प्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हमारे सामने दिखाया जा रहा है, पंजाब में चन्नी जी को दिखाया गया, तो दलित वोट तो समझदार है, खुद भी ST SC OBC माइनॉरिटी, और इस बात को ये समझते हैं कि कांग्रेस ने हमें स्लोपोजल दिया है और स्लोपोजल दिया है, हमें मरने भी नहीं दिया है और ना जीने लायक रहने दिया, हम चल रहे हैं। तो आने वाले समय में 2024 है उसमें माननीय बहन जी को ही नेतृत्वकर्ता बनाएंगे
और बहन जी ही पीएम की दावेदार होंगी। इस बात को हम लिख के इसलिए दे रहे हैं, दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज अखिलेश जी हैं, कल धीरे धीरे और भी आपको मिल जाएंगे दिग्गज दिग्गज जो लोग हैं उनके साथ। क्या देखा जाए, आपको क्या लगता है कि जो बसपा सुप्रीमो मायावती जी, उन्होंने तो पहले ही गठबंधन से कह दिया कि ये सिर्फ ढकोसलाबाजी है, तो क्या उनकी जो भविष्यवाणी थी वो सच अब साबित हो रही है? क्या माननीय बहन जी का अनुभव हमने आपको बताया कि बहुत लंबा है, और उन अब अनुभव में जितनी हमारी उम्र है उतना उनका बहन जी का अनुभव है। जो आज जो लोग राजनीति कर रहे हैं कुछ, उसमें उतनी उनकी आज उम्र है, उतना तो बहन जी का एक एक्सपीरियंस है और कार्य है बहन जी का। तो बहन जी इस बात को जानती है कि वो वास्तविकता सच्चाई थी, और आज आपके सामने आ रही है, सब मीडिया दिख रहा है, चाहे मिनिस्ट्री मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर प्रकार से मीडिया आपको दिखा रहा है, और ये बात सच्चाई है, और आने वाले समय में यही होने वाला है। भाई साहब, आपको नहीं लगता है कि जो 2019 का गठबंधन सपा बसपा का हुआ, राजनीतिक पंडित एक बार फिर कह रहे हैं कि सपा बसपा का गठबंधन फिर होगा एक बार? इस बात के लिए तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन माननीय बहन जी का जो निर्णय है, और बहन जी से अच्छा कोई निर्णय ले ही नहीं सकता है, और वही सर्वोपरि मान्य होता है। जैसा माननीय बहन जी को उचित लगे वो माननीय बहन जी करेंगे। पर इतना हमें पता है एक चीज़ का कि माननीय बहन जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हमें जो लोग प्रमोट करने का काम कर रहे हैं एक तौर से, क्योंकि बताया जाता है कि बहन जी बीजेपी के सहारे पे चल रही हैं, तो बहन जी ने स्पष्ट रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें स्पष्ट बता दिया था जून के महीने में, आई थिंक उसमें स्पष्ट रूप से बताया कि मैं मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी से समझौता नहीं करूंगी, और ना बीजेपी के साथ हमारा ऐसा कोई वो है। और इस प्रकार से समाज में जो फैलाया जा रहा है, विषमता फैलाई जा रही है, उसको बिल्कुल निगलेक्ट किया जाए। लोग तो कहते हैं कि बहन जी ईडी सीबीआई से डरी हुई है भाजपा से। इस प्रकार के जो लांछन लगाते हैं, बहन जी अपने स्पष्ट रूप से एकदम साफ हैं, अपनी कार्यशैली उनकी अच्छी है, उन पर किस चीज़ का डर है, उनके पास जो है वो खुला है, दिख रहा है, सबको कार्य कर रही हैं। ईडी सीबीआई फलानी आई जितनी भी, चाहे जब चेक कर लो, बहन जी पे पिछली बार भी कराया था लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि बहन जी की जो राजनीति है वो बिल्कुल समाज तौर पे, और समाज उनके साथ है, बहन जी के साथ पूरा समाज लगा हुआ है। बहन जी के साथ एक वर्ग नहीं, विशेष वर्ग नहीं, बहन जी के साथ सर्व समाज लगा हुआ है, चाहे गरीबी मजदूर वंचित समाज का है, वो सब लोग लगे हुए हैं। तो बहन जी के यहाँ तो किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। हाँ, बस उनको पता है, कांग्रेस वालों को और अन्य दलों को, इनको कुछ लोगों को पता है कि आने वाले समय में बहन जी सीनियर लीडर हैं, तो कहीं वो हमारे लिए खतरा है, तो वो पीएम की दावेदार हैं, इसलिए उनको खतरा है उनसे। आप पीएम की दावेदार कह रहे हैं, लेकिन 2019 में आप सपा बसपा के साथ मिलकर गठबंधन किया, चुनाव लड़े, 10 ही सीटें आ पाई आपकी, लेकिन अब आप अकेला चलो का नारा दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि देश में आपकी फिर 10 सीटें आ जाएंगी और आप पीएम बनने के ख्वाब सोच रहे हैं? इस बात को हम इसलिए कहते हैं कि मध्य प्रदेश से लेकर आज जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आपको इस चीज़ का परिणाम देख लीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है, उससे लोग अफर गए हैं, और बहुजन समाज पार्टी 10 सांसद लेके आई, देश की सबसे बड़ी पार्टी है जो उभरते हुए परसेंटेज में 10 सांसद लेके आई। हमने एक जीरो है, जीरो को आगे एक डंडा और लगा दिया, हम 10 हो गए हैं, और अब की आप देखना एक जीरो और बढ़ जाएगी, हम 100 सांसद लेके आएंगे पूरे देश के अंदर। आप 100 सांसदों का दावा कर रहे हैं, मैनस्ट्रिक मीडिया आपको 5 सांसद नहीं दिखा रही है। देखो, मीडिया का काम शुरू से ही है, मानवा साहब कांसीराम कहते आए हैं कि मीडिया हमारा कभी नहीं दिखाया, हमारे लिए मीडिया काम नहीं करता है। मीडिया वही मीडिया है जो मानवा साहब कांसीराम ने एक चांटा देने से वो नेता और लीडर बन गए, तो ऐसी मीडिया से हम हमेशा बचे हैं। हमारा जो सोशल मीडिया है, हमारा पर्सनल मीडिया है, वो आज काम कर रहा है। मीडिया उन्हीं लोगों का है, तो चाहे तो वो 1 बता दे या 100 बता दे, उनकी इच्छा है, उनका ही बताएं, वो हमारा क्यों बताएंगे। लेकिन जनता और वो तो हमारे साथ जाना है, बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना है, बहन जी के साथ जाना है, बहन जी से लगे हुए हैं लोग हैं। तो ये हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ता रूपेश बौद्ध जी थे, जिन्होंने बताया 2024 की क्या रणनीति रहने वाली है, और 2024 से पहले जो गठबंधन
देश में जो इंडिया नाम का गठबंधन बन रहा था उसकी क्या हालत होने वाली है, उसकी हालत समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ही बता दी कि क्या हालत होने वाली है। कांग्रेस पार्टी को धोखेबाज पार्टी बता दिया। और साथ ही आपको बताएं अब क्या कुछ होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये देखने वाला और दिलचस्प होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब